किसी के भी मन की बातों को जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीन तरीकों को समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि इन तीन तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप भी बड़े आसानी से किसी की भी मन की बातों को जान सकते हैं, या फिर यूं कहिए कि किसी के भी मन की बात को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से इन तीन तरीकों को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहता था। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वो घर पर ही रहता था। वही दूसरा भाई दिन भर खेतों में काम करता था, लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने के कारण फसल सारा बर्बाद हो जाता था, जिसकी वजह से छोटा भाई परेशान रहता था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझा। उसने सोचा, क्यों ना खेतों से जानवर को भागने के लिए बड़े भाई का सहायता लूं। वैसे भी भैया दिन भर घर पर रहते हैं, खेत पर रहेंगे तो जानवरों की आहट सुनकर उसे जोर से दहाड़कर भगा देंगे। इससे जानवर भाग जाएंगे और फसल खराब नहीं होगी। उसने इस सोच विचार के साथ अपने खेत में एक झोंपड़ी तैयार कर ली और अगले दिन खेत में अपने भाई को बिठा दिया और बोला, भैया, अगर आपको कोई जानवर की आहट सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। सारे जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसल बच जाएगी। बड़ा भाई खुशी खुशी छोटे भाई की बात मान ली और वह उस खेत में रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देता, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे जानवर भाग जाते। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गया। एक दिन एक हिरण उसके खेत में आया और वह खेत की बार को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी वक्त उस गांव के राजा भी उसके खेत पर आ जाता है और उस अंधे व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहां एक हिरण को पीछा करते आया हूं। क्या तुमने उस हिरण को देखा है? वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूं और भला अंधा एक जानवर को कैसे देख सकता है? लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो जानवर अभी यहां से भाग कर गया है, वह जानवर आपके लायक नहीं है। आप उसके चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद न करें। राजा उसके संदेहजनक बातें सुनकर बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है। राजा सोचने लग गया कि यह तो अंधा है। इसे कैसे पता चला कि जिस हिरण की मैं खोज कर रहा हूं वो मेरे लायक नहीं है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि तुम अंधे हो? तुम्हें कैसे पता है कि जो जानवर इधर से गुजरा है वो मेरे लायक नहीं है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं वो असल में एक हिरण नहीं है, बल्कि वह एक मादा हिरण है और वह गर्भवती भी है। और जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने किसी राजा को किसी गर्भवती जानवर का शिकार करते नहीं देखा है, और इसी कारण से मैं ये कह रहा हूं कि ये हिरण आपके लायक नहीं है। आप अपना समय और बर्बाद न करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया कि एक अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरण गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह हिरण जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि वह हिरण सच में गर्भवती है या नहीं। ये अंधा आदमी बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो हमारे शिकार के लायक नहीं है। हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो, क्या वह हिरनी है? सेनापति राजा से आज्ञा लिया और वहां से चला गया और कुछ देर बाद वापस लौट कर आया और राजा से कहता है, हे राजन, उस अंधे आदमी ने जो आपसे बातें कही थीं वह सत्य है। वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया
वह सोचने लगा कि एक अंधा आदमी जो देख नहीं सकता, उसे कैसे पता चला। ऐसे कई सवाल राजा के मन में चलने गला। अब राजा ने ठान लिया था कि अब उसे इस बात की तह तक पहुंचना है। ये सोचते हुए राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो। मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा ने बोला, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, और दूसरी ओर तुमने ये बता दिया कि वह हिरण नहीं हिरणी है, और गर्भवती भी है। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे। यहां से तो बहुत जानवर गुजरते होंगे। फिर तुमने कैसे अंदाजा लगाया? फिर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जब आप उसका पीछा कर रहे थे, तब वह मेरे खेत में आई, तो उसके रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो गया था कि वह एक हिरनी है। और मेरे खेत का जो बाड़ है, जो जानवरों को रोकने के लिए खेत के चारों ओर लगी है, वह बहुत छोटी है, ज्यादा ऊंचा नहीं है। लेकिन वह जानवर इसको तोड़कर भागे, और यदि वो इस बाट को छलांग लगाकर पार करती, तो उसके बच्चे को खतरा हो जाता। और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, तुम्हें कैसे पता चल गया कि वह हिरनी ही है? और भी तो जानवर यहां से आते जाते होंगे। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, मैं सारा दिन सुबह शाम हर वक्त मैं यहां बैठा रहता हूं। मैं देख नहीं सकता, इसलिए मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। इसलिए मैं भांप सकता हूं कि मेरे खेत में कौन सा जानवर आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर से चिल्लाता हूं, ताकि वो जानवर मेरे खेत से भाग जाए और मेरा फसल नष्ट होने से बच जाए। राजा उस अंधे आदमी की बात सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था, भले ही ये आदमी अंधा है, लेकिन यह तो बड़े ही ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से बहुत काम निकाला जा सकता है। यह विचार लिए राजा वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, जाओ और उस अंधे व्यक्ति को लेकर महल में ले आओ। सेनापति अपने राजा के आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उसे राजमहल चलने को कहता है। अंधा व्यक्ति बहुत ही चालाक था। वह समझ गया कि राजा उससे कोई काम निकलवाना चाहता है। वह सेनापति की बात मानकर उसके साथ राजमहल चला गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़े ही आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? राजा कहता है, मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इन सब बातों को जाने दीजिए। आपके विवाह का इतना समय बीत चुका है, और अब आप ये क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करके कहता है, आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, तो मैं आपको मृत्युदंड दूंगा। राजा का बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना ही है, तो आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा हाँ में जवाब देता है। इस पर वह कहता है,
इसके लिए आपको अपनी पत्नी को कमरे में अकेले मेरे साथ छोड़ना होगा। राजा उसकी बात सुनकर पहले तो क्रोधित हो जाता है, फिर थोड़ा सोचकर सेनापति जी को आदेश देता है कि उसकी पत्नी और इस अंधे व्यक्ति को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। सेनापति आज्ञा का पालन करता है और उनको एक कमरे में बंद कर देता है। तभी अंधा आदमी रानी से कहता है, रानी, मैं आपको छूना चाहता हूं। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को पीटने लग जाती है। इस तरह रानी उस अंधे को बहुत पीटती है। किसी तरह अंधा आदमी कमरे से बाहर आता है और राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता स्त्री नहीं है। यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और राजा अपनी तलवार म्यान से निकलकर सीधा अपने पत्नी की ओर जाता है और क्रोध में रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं आपसे जो भी सबल करूंगा उसका सच सच जवाब दीजिएगा। अगर आपने एक शब्द भी झूठा कहा तो आपके सिर कलम कर दूंगा। राजा कहता है, मुझे बताइए, आप पतिव्रता है या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं सच ही बोलूंगी, मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा ये बात सुनकर बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है और राजा तुरंत उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उससे कहता, तुम्हें कैसे पता चला मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है। इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने मुझे लात घूंसों से मुझे मारा। भला कोई और औरत किसी मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने न ओवन देखा न ताव, बस लात घूंसों से मुझ पर बरसना शुरू कर दी। एक पतिव्रता नारी किसी भी मर्द को नहीं छूती। मैंने जब उनसे कहा तब वो मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पिटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो, तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। तुमने यदि सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा उस अंधे आदमी से कहता है, तुम मुझे बताओ, क्या मैं अपने ही पिताजी का बेटा हूं या किसी और का? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना? आखिर आप किसी के भी औलाद हो तो इस राज्य के राजा छोड़िए, इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, अन्यथा यह सवाल मुझे परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद है, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा हाँ में जवाब देता है। इस पर वह अंधा आदमी राजा से कहता है, राजन हो तो आप अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पे एक कंजूस सेठ की साया पड़ी है। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार निकालकर सीधा अपने माँ के पास गया और कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ? इस पर राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की साया पड़ी है। जब मैं एक बार नहाने के बाद कांच में अपना मुंह देख रही थी, तभी पीछे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की साया तुम पर पड़ी है। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ जाता है और वह तुरंत उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस सेठ का साया पड़ा है? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, आपने मुझसे कई सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने सही सही आपको दिया। यदि कोई और राजा होता तो इसके बदले मुझे ढेर सारा इनाम दिया होता,
लेकिन आपने अभी तक मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया। बस इसी बात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप पे एक कंजूस सेठ का साया पड़ा है। इस पर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहा, अब तुम जो भी मांगोगे मैं वो सब दूंगा, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। तुम किसी की बात का एकदम सही और सटीक जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि है राजन, मैं तो अंधा व्यक्ति हूं। अगर मेरी आंख होती तो मैं किसी की भी मन की बात को बड़ी सरलता से समझ लेता। हे राजन, मन की भी एक भाषा होती है और यह आदमी के व्यवहार से बड़ी सरलता से जाना जा सकता है। उसकी आंखों से, उसकी होठों से, उसके दान करने के तरीकों से, उसके व्यवहार से बड़ी ही सरलता से पहचान किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी की भी मन की बात को जान सकते हैं। लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, इसीलिए मैं मन की क्रिया से जानता हूं। अगर मुझे किसी बात को जाननी होती है तो अगले आदमी को मुझे कुछ काम देना पड़ता है। जिस प्रकार से वह व्यक्ति उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता लगाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी राजा कहता है कि इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बातों को जान सकता हूं। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य, किंतु इससे पहले आपको खुद पर कुछ काम करना पड़ेगा। अपने मन को शांत करना, अपने मन को सही दिशा में लाना। इस पर मैं आपको आज 3 बातें बताने वाला हूं और यह तीनों ही तरीका बिल्कुल आसान है और सरल है। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तब हम दूसरों के मन की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान के बारे में ही सोच रहा है और हमारे मन को वर्तमान में ही लाना होगा। तभी हम किसी के मन की बातों को जान सकते हैं। यदि हम वर्तमान के बारे में सोच रहे होंगे तो अगला आदमी अपने मन में क्या सोच रहा है हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत के घटनाओं को मन में सोच रहे हैं। किसी की भी मन की बातों को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकांत करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, मैं जो 3 तरीके आपको बताने वाला हूं, इन 3 तरीकों से आप किसी के भी मन की बातों को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह किसी भी व्यक्ति के आंखों में आंखें डालकर बात करना। जब हम किसी व्यक्ति के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो आंखें बोलती नहीं मगर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारे को समझ जाएं तो, इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातों को जानना चाहते हैं तो उसकी आंखों पर गौर करना होगा, जैसे कि वह कब और कहां देख रहे हैं। वह आंखों को इधर उधर घूम रहे हैं या फिर उनकी आंखें खुश नजर आ रही हैं और कहीं आंखों में कोई निराश तो नहीं है। जैसे कि एक चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो यह पता चलता है कि अगला आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति के आंखों में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी आंखों में एक चालाकी होती है। यह एक बहुत ही आसान तरीका है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या फिर सच कह रहा है, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। यदि व्यक्ति आपसे बातें करते हुए आंखों को इधर उधर घूम रहा है या फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह इस बात से निकलने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा है या फिर
वह इधर उधर की बातें बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी प्रकार हम दूसरे तरीके में चेहरे को पढ़ना सीखते हैं। चेहरों के कई अनुभव होते हैं, जिससे हम मां की बातों को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे से, हाव भाव से बहुत कुछ अलग करता है। यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर आप गौर करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वह व्यक्ति बहुत ही निराशा है, या फिर दुखी है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह हम उस व्यक्ति के चेहरे के अवभाव से बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान अपने मुंह से कुछ बोले या ना बोले, आप उसके चेहरे के हाव-भाव से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे अंधा व्यक्ति राजा से तीसरी बातें बताते हुए कहता है, मां की बात समझने के लिए इंसान के हाथों के सारे और उसके व्यवहार को भी समझना बहुत अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है, तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को इधर-उधर हिलाता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिल पाएगा। इससे हमें यह पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को कितना ध्यान दे रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ हिलाने के चेहरे पर बार-बार हाथ लगाने या फिर हाथ को बार-बार मसलने जैसी बहुत सी क्रियाएं करता है उसे, पर ध्यान देना अति आवश्यक है। मां की बात समझने के लिए विज्ञान को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति के मन की बातों को बड़ी सरलता और बड़ी सहजता से समझ सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बात को जानी है, तो उसकी आंखों पर और उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना भी होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार उसे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। लेकिन इन सब बातों को समझने से पहले हमारे मन को एकाग्र करना होगा, हमारे मन को शांत करना होगा। तभी हम इन सब क्रियाओं को अच्छे से समझ पाएंगे और ध्यान दे पाएंगे। यदि आप अपने मन को अतीत में उलझा के रखते हैं, तो फिर यह करना संभव है। अंधा व्यक्ति कहता है, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है। राजन, मेरे साथ रहकर आपको कुछ दिन इस क्रिया को सिखाना होगा। राजा तुरंत तैयार हो जाता है और वह उसे अंधे व्यक्ति को अपने राज्य का राजयुक्त नियुक्त कर देता है और खुद उसे अंधे व्यक्ति का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम बुद्धाय नमः। धन्यवाद।